हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ डेस्कटॉप स्नो पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। इससे पहले मैं आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, पूरा आपको समरी बताऊंगी। उसके बाद स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं ये पूरा कवर करेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो बनेंगे वो कवर करेंगे। तो डेस्कटॉप स्नो पोएम से बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ इस पोएम में है क्या, इसकी हिंदी क्या है, पूरा आपको समरी बता देती हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ओके, तो ये मैंने बुक का ही पिक लिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। फटाफट से इसका हिंदी देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इसको कंपोज किसने किया, इस पोएम को लिखा किसने है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोएट नेम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो आपकी सेकेंड पोएम है ना, फायर एंड आइस, वो भी इन्होंने ही लिखी है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूछेगा हु कंपोज दिस पोएम, इस पोएम को कंपोज किसने किया, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया। ओके, ये क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जाएगा। पोएम का नेम डस्ट ऑफ स्नो। ओके, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसमें ये वर्ड यूज होगा, तो इजीली आप पहचान लेंगे पोएम का नेम क्या है। तो जो कवि थे बहुत ही सैड थे, उनका मूड एकदम सैड था, दुखी थे। तो वो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का पेड़ होता है। तभी एक कौवा क्या करता है, सुक डाउन मीन्स हिला देता है उस पेड़ को। तभी डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ के कण होते हैं वो कवि के ऊपर गिर। तो इसकी तो हिंदी है, तो इसकी तो हिंदी ही हो गई है ना। तो क्वेश्चन यही पूछेगा पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, तो क्रो हो जाएगा। पेड़ से क्या गिराया उसने, तो डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण गिराए। कौन सा पेड़ था, हेमलॉक ट्री था। तो इजिली आप कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, बर्फ के कण गिरते ही जो कवि का मूड था बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो पहले दुखी थे वो अब थोड़ा अच्छा फील करते हैं, मतलब उनको अच्छा सा लगता है बर्फ के कण गिरते ही। तो एकदम से उनका मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मीन्स होता है दुखी होना, सैड होना। तो बाकी का दिन उनका जो था सैड होने से बच जाता है। बाकी के दिन वो सैड रहे थे, लेकिन बर्फ के कण गिरते ही उनका मूड चेंज हो जाता है, वो हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी का दिन उनका सैड होने से बच जाता है। तो ये इसकी हिंदी है। अब फटाफट से इससे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, इस टाइप से आपको 4 लाइन्स ये गिवन होंगी, उससे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। ये पूछा हुआ है पैसेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज द एबव लाइन्स, या फिर ऐसे पूछेगा हु इज द पोइट ऑफ एबव लाइन्स। मतलब ये लाइन्स जो दी गई हैं तो इसका पोइट नेम पूछा जा रहा है। तो इजीली आप कर लेंगे। अभी मैंने बताया था कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो कहाँ पर है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, सभी पोएम और पोइट नेम मैं आपको ट्रिक से करवा दूंगी याद। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द, तो देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इससे कौन सा बनेगा, द डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय। जो बर्फ के कण थे किसने गिराए थे, तो आप इजिली कर लेंगे क्रो। द वे मीन्स, यहाँ वे का मीन्स पूछा जा रहा है, तो वे का मीन्स होता है तरीका, तो क्या बोलेंगे मेथड। ओके, द वे क्रो फर्स्ट लाइन ही है इसकी। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड। बर्फ के कण कहाँ से गिरे थे, तो पीपल का ट्री तो था नहीं ना, नीम का था, किसका था, हेमलॉक था, धतूरे का पेड़, अभी बताया था मैंने। तो इजली आपको आंसर ये आ रहे होंगे करने आप। नेक्स्ट हु वॉज सिटिंग इन द ट्री, ट्री पर कौन बैठा हुआ था, तो आ क्रो। देखो यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं, हेमलॉक ट्री हो गया, बर्फ के कण गिरे थे, किसने गिराए थे, कोई ने गिराए थे। नेक्स्ट वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा हुआ था, तो वही अंडर अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स पूछ रहा है, तो इजिली आप कर लेंगे बर्फ के कण, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। हो गया ना। नेक्स्ट 4 लाइन्स देख लेते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। यहाँ पे हैड और आएगा, तो इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से वही पूछ लिया गया हु कंपोज द एबव लाइन्स, तो रॉबर्ट फर्स्ट हो जाएंगे। फायर एंड आइस की भी यही है और डस्ट ऑफ स्नो पोएम की भी यही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन द पोइट वॉज इन आ, तो पोइट का जो मूड था कैसा था, सैड था ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड र्यूड मीन्स, र्यूड मीन्स क्या होता है, वही सैड होना है, तो हेल्ड इन रिग्रेट, वही दुखी होना। नेक्स्ट है व्हाट हैज द पोइट सेव्ड, क्या बचाया था कवि ने, वही सम पार्ट ऑफ अ डे। ओके, दिन का कुछ भाग उसने बचा लिया था सैड होने से। अब देख लेते हैं MCQ क्वेश्चन। ओके, हु सुक डाउन द हेमलॉक ट्री,
हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया था? कुक्कू, मैना, पैरट, इस तरीके से आपको वर्ड नेम मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है क्रो। ओके। वॉट फेल ऑन द पोइट, कवि के ऊपर क्या गिरा था? तो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिरे थे। अब आपको इजली आंसर आ रहे होंगे। इन वॉट मूड वॉज द पोइट अर्लियर, कवि का पहले मूड कैसा था स्टार्टिंग में? तो सैड था, दुखी था। बर्फ के कण गिरते ही वो हैप्पी हो जाता है ना, बट पहले पूछ रहा है मूड, तो सैड। क्लियर? नेक्स्ट, वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, जैसे ही बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे थे तो क्या चेंज हुआ था? तो वही उसका मूड चेंज हो गया था। वॉट वॉज सेव्ड फॉर द पोइट, कवि के लिए क्या बचा था? तो सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का शेष भाग बच गया था सैड होने से। नेक्स्ट, द पोइट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, तो यहाँ पे र्यूड का मीन्स ईजिली आप कर लेंगे, अभी मैंने बताया था, हेल्ड एंड रिग्रेट, दुखी होना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट, राइम स्कीम बहुत पूछे आते हैं, सेपरेट वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। तो इसका होगा ए बी सी डी। कैसे होगा? चलिए देख ले, मैं आपको शॉर्ट में फटाफट से जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पे लास्ट में देखते हैं राइम स्कीम। ओके, लास्ट का वर्ड ये वाला, ये लास्ट का देखेंगे। ओके, क्रो, तो इसको ए मान लेंगे। मी बिल्कुल डिफरेंट साउंड है, तो इसको बी मानेंगे। स्नो, क्रो, सेम मैच हो रहा, तो इसका ये, तो इसका भी ये हो जाएगा। ट्री, मी, इससे मैच कर रहा है, तो ये भी, तो ये भी, तो ए बी, इसका निकल के आ गया ए बी। अब इसमें देखो, हार्ट अलग साउंड जा रहा है, बिल्कुल किसी से मैच नहीं हो रहा, तो इसको सी मान लेंगे। मूड, ये भी चेंज है बिल्कुल, तो डी हो जाएगा। पार्ट, हार्ट पार्ट सेम आ रहा है, तो इसका सी, तो इसका भी सी। मूड, र्यूड, सेम आ रहा है ना साउंड, तो इसका डी माना, तो इसका डी। क्लियर? तो इसका हो गया सी डी, तो निकल के आया ए बी सी डी। ऐसे राइम स्कीम निकाल लेते हैं, अलग से वीडियो अपलोड है, वहां पे देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से ये निकल के आ गया। ओके, सभी का मैंने करवा रखा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स एंड शेप्ड सम पार्ट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो पूछ रहा है। हिंदी में से अलंकार पूछते हैं ना, वैसे ही, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिट्रेशन। कैसे? इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो को सेव्ड सम ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए। समझ गए? एलिट्रेशन, जहाँ पर एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, यहाँ पे एस, यहाँ पे भी एस आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखो, सिम्बली किसमें बोलते हैं? इसमें लाइक और एज वर्ड यूज हो रहा, तो उसमें सिम्बली होता है। ओके, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स इजिली आप कर लेंगे, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण। नन ऑफ दीज वाला आंसर आपको नहीं टिक करना है, बहुत ही कम आंसर ये होता है। नेक्स्ट है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज, ये किसका प्रतीक है? क्रो और हेमलॉक ट्री, तो ये सौरों का प्रतीक है, दुख का। तो इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, इससे एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।